नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां एक ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, कहां वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, एक वाहन चोर हुआ गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कहां बुजुर्ग को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का लाभ, मंदिर परिसर में कर रहा है गुजारा। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक धू कर जलने लगा। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने पहुंच गई थी, लेकिन आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, एक वाहन चोर गिरफ्तार वाहन चोर के कब्जे से 31 एक्टिवा, स्कूटी और बाइक बरामद। बस द्वारा दूसरे जनपदों में वाहन चोरी करने जाता था वाहन चोर। एक्टिवा को चुराकर एक्टिवा से घर लौटता था वाहन चोर। मास्टर चाबी से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता था चोर। गिरफ्तार चोर का दूसरा साथी वाहनों के कागज करता था तैयार। थाना कोतवाली देहात के मंडी चौकी टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है आज, जिसके पास से कुल 32 वाहन बरामद हुए हैं। इसने पूछताछ में इसने ये बताया कि ये एक मैकेनिक का काम करता है और यहाँ से बस पकड़ के अलग अलग जनपदों में जाता है और वहाँ से जो भी गाड़ी में इसकी मास्टर की फिट हो जाती है उस गाड़ी को लेकर चोरी कर वो यहाँ ले आता है। जो 32 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं उसमें से 30 एक्टिवा गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है और एक अन्य स्कूटी है। इसने ये भी बताया कि ये ऑन डिमांड फिर इसको बिक्री करता है। इसने इन चोरी के वाहनों को बिक्री कर यहाँ से लेकर कानपुर तक बेच रखा था, जो कि आज बरामद किए गए हैं। इनमें से 15 ऐसे वाहन हैं जिससे संबंधित मुकदमे लिखे हुए अब तक होने पाए गए हैं। अन्य की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। पूछताछ करते हुए इस शातिर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लेकिन इसका कोई साथी भी है क्या? इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि इन वाहनों के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उसमें एक व्यक्ति इसका सहयोग करता था। उस व्यक्ति को वांछित कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। इतने बड़े पैमाने पर चोरियां कर रहा था अकेला, और विशेषताएं देख रहे हैं कि एक्टिवा सबसे ज्यादा चोरी किए गए। तो कोई खास जानकारी मिली है पुलिस को कि एक्टिवा ही क्यों चोरी करता था? इसकी बेसिकली एक मैकेनिक की शॉप है और ये वहाँ पे एक्टिवा और अन्य वाहनों की मरम्मत भी करता है। उसी के दौरान इसने एक मास्टर की बनाई जो कि अधिकतर एक्टिवा वाहनों में फिट हो जाती है और उसी का सहारा लेकर इसने ये चोरियों को अंजाम दिया। किन-किन जनपदों से चोरी की? बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हर गरीब के पास एक पक्का मकान हो, इस उद्देश्य से बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास का अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों की मिलीभगत से उचित क्रियान्वयन न होने से योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक बहुत कम ही पहुंच पा रहा है। मामला सामने आया है पथरिया जनपद की ग्राम पंचायत बांसा कला से, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि लंबे समय से मंदिर में अकेला रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। इस संबंध में जब हमने प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे कादूलाल अहिरवार से संपर्क किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है दादा आपको? कोदू अहिरवार। कहाँ के निवासी हो? बांसा कला। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या कुटी नहीं बनी। आपको कुटी नहीं मिली? हाँ। आप कहाँ पे रहते हो? हम मंदिर पे। कितने साल से रह रहे मंदिर में? 20 साल से। 20 साल से रह रहे। हाँ। आपने अपनी समस्या सरपंच सचिव को बताई है? बिल्कुल बताई। क्या कह दे सरपंच सचिव? पूछे गए तो कागज ले रहा, सब ले रहा, उनने हवार किया था। अच्छा। और कोई सुना नहीं। कोई समाय नहीं। हाँ। आप मंदिर ही में रहते हो? मंदिर ही नहीं। आपके परिवार में और कोई है? परिवार बच्चा, आपकी पत्नी? नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं। आपको ये जगह है खेती? नहीं। मकान बनावे जगह है आपके पास? है ना। मकान बनावे जगह है? हाँ। उते पे मकान है कि खंडर डरू? बिल्कुल डरू गिरू गिरेगा। गिर गौ है? हाँ। कुछ नहीं है? हाँ। आपको वृद्धा पेंशन मिला थे? मिलती है। पेंशन मिलती है। हाँ। आप राशन वगैरह? राशन वगैरह में राशन भी मिला था। हाँ। लेकिन आपको कुटी नहीं मिली आज कुटी तक? नहीं। आपने सरपंच सचिव के अलावा और कोई है बताई है? और कोई नहीं है। तो आप जीवन यापन ये मंदिर में कर रहे हैं अपना? हाँ। समिति वगैरह कोई आपसे कोई परेशानी
सभी मंदिर की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मंदिर की तरफ में कोई परेशानी नहीं। बस आपको मांग का है, आपको कुटी मिलवे, बस कुटी चाहने आप? कुछ ही चाहिए, ये भी जगह हो गई मना। ठीक। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। जमानिया में डीएपी खाद की कमी, किसान खाद के लिए समितियों पर दर दर भटक रहा है। आए दिन समिति के कर्मचारियों एवं किसानों के बीच झड़प होती रहती है। इस प्रकरण पर जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है और जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में खाद की उपलब्धता जिले में बताई जा रही है, परंतु समितियों के गोदामों पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसान प्राइवेट दुकानों से अधिक मूल्य पर खाद लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान सूखे से त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा समितियों पर डीएपी खाद की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित कराई जाए ताकि किसान बिचौलियों के चंगुल से बच पाए। जबकि जमानिया तहसील की सबसे बड़ी सहकारी क्रय विक्रय समिति रेलवे स्टेशन पर आज तक मात्र 72 टन ही डीएपी खाद की उपलब्धता कराई गई है, जो कि अपने आप को ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये लोगों का कहना है कि यहाँ खाद की बड़ी समस्या है, बड़ी किल्लत है और जितना उनको खाद चाहिए उतना उनको मिल नहीं पा रहा है। सर एकड़ पे एक बोरी देना है और पीओएस मशीन से आधार कार्ड और खतौनी उनकर ले करके देना है। उसी के आधार के क्रम में मैं बांट रहा हूँ। अगर कोई आपत्ति करता है तो गलत कर रहा है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। जमानिया में खाद की किल्लत चल रही है, तो आज हम अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे, रविंद्र कुमार राय जी से, जो सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड रेलवे स्टेशन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, ये किसान खाद के लिए जो है समितियों पे परेशान है, इधर उधर भटक रहे, क्या कहना चाहेंगे? उस पर जितना खाद की उपलब्धता होनी चाहिए उतना खाद उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए किसान भटक रहे हैं। जबकि जमानिया में सर्वाधिक धान की रोपाई जमानिया में होती है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ खाद जिस मात्रा में आनी चाहिए उस मात्रा में नहीं आया है, तो स्वाभाविक है किसान इधर उधर भटकेंगे और बिचौलियों के पास जाएंगे, प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदेंगे औने पौने दाम पर। मतलब खाद की उपलब्धता जो है वो जिले से ही कम। शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, परंतु समिति के गोदामों को देखने से लगता है कि खाद की कमी है। अगर खाद की कमी नहीं होती तो समितियों पर खाद, गोदामों में खाद होता तो किसान क्यों भटकते? यानी किस मतलब उपलब्धता खाद की नहीं उस मात्रा में नहीं है, हो पाई है। अब किसान भटक रहे हैं, एक तो सूखा की चपेट से, दूसरे हौसला बढ़ाकर खेती भी किए हुए हैं तो खाद नहीं है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर, मॉडल टाउन, प्राचीन सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर और ऐतिहासिक मोती चौक स्थित श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर की, जहां आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मंदिर को लाइटों पर फूल मालों से सजाया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज के इस महापर्व पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी के इस महापर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार इस पर्व पर हुड़दंग करने वालों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बाजारों और मंदिरों में हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की उन पर पैनी नजर रहेगी। माता दी सभी भक्तों को जन्माष्टमी की, महोत्सव की, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और ठाकुर जी के चरणों में एक ही बेनती है, हर जगह सुख शांति समृद्धि रहे। ये रेवाड़ी का सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर 12,000 में ये मंदिर स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और इसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस और दोनों की अलग अलग लाइन का इंतजाम किया गया है। किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी ना हो, और इसको लेकर जो मंदिर समिति की तरफ से भी क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर में दर्शन के लिए? मंदिर में लाइन बना के एंट्री है जी, बिल्कुल बैरिकेड लगा रहे हैं हम। श्रद्धालु थोड़े थोड़े अंदर आएँ, किसी भक्त जन को परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर मैनेजमेंट ने इंतजाम किए हैं। किसी भक्त जन को तकलीफ ना हो, अफरा तफरी ना मचे, ये सारे इंतजाम सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर की प्रबंध समिति ने की। बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी में मॉडल टाउन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर मॉडल टाउन में
बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ये मंदिर सालों साल से जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पे इस मंदिर में बहुत ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। रेवाड़ी की नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और जन्माष्टमी के पर्व का लुत्फ उठाते हैं। आज किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं रात के समय? बहुत सी तैयारी करी जा रही है। राधा कृष्ण मंदिर में भवन को अच्छे से सजाया जा रहा है, फूल और पुष्प से डेकोरेशन करी जा रही है। बाहर जो है मंच लगाया जा रहा है जिसमें कि नाट्य एवं डांस का प्रोग्राम भी है। अगर हम आपको पीछे लेके चले तो झांकियों का प्रबंध भी करा गया है और यहाँ के मैनेजमेंट का इसमें बहुत अच्छा रोल है और देखा जाए तो रेवाड़ी प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग होता है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मांगुरगढ़ गांव में गन्ने के खेत में बालिका का शव बरामद हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने देखकर इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने भी पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। कुछ देर बाद शव की पहचान भी हो गई। मृतक बालिका के परिजनों से पूछताछ में पता चला कि 18 अगस्त 2022 को दोपहर 3 बजे से लापता थी। परिजनों की पूछताछ के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को उठाकर पुलिस टीम पूछताछ एवं जांच पड़ताल में जुटी तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा था कि लड़की कल शाम को 3 बजे से ही गायब है, क्या घटना सर? आज सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सेल्ला पट्टी की रहने वाली है ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पे आई है, सर्च किया गया है पूरे एरिया को। तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से एक डेड बॉडी मिली है जिनकी शिनाख्त इनके रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है, उनको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा, SPRA द्वारा, सीओ साहबान द्वारा और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। काफ़ी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया गया है। परिजनों को FIR दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा लिखवा के जो भी लोग घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। सिंधी नदी में बाढ़ से बहे टूटे पुलों के निर्माण की मांग को लेकर शिवराज सरकार नहीं कंपी। नींद में सोई हुई सरकार को धरना प्रदर्शन आंदोलन कर जगाएंगे घनश्याम सिंह विधायक। सेवड़ा के रंगमहल गार्डन में पत्रकार वार्ता में विधायक ने सरकार पर बोला हमला। आखिर क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए। वहाँ से जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए SDM कार्यालय तक जाएंगे। तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय वहाँ धरना देंगे। उसके बाद ज्ञापन देंगे और शासन प्रशासन को चेतावनी देंगे इसका जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो और भी आगे उग्र आंदोलन कर सकते हैं, बाजार बंद का आह्वान कर सकते हैं, चक्का जाम का कर सकते हैं, आगे और भी किया जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि ये 1 साल से अधिक समय हो गया पुल बहे और आश्वासन लगातार अधिकारी देते रहे, मंत्री भी देते रहे, लेकिन प्रगति केवल ये हुई है कि अपने यहाँ के 2 पुल, लांच वाला पुल और रतनगढ़ माता वाला, ये 2 पुल के लिए बजट में प्रावधान हो गया मार्च में। सेवड़ा के पुल का वो प्रावधान भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रश्न उठाया था, मैं प्रमुख सचिव PWD से मिला, माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी से मिला, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर दिया। आश्वासन ये मिला, माननीय गोपाल भार्गव जी ने पहले तो बहुत रुचि लेके ऐसे दिखाया जैसे बहुत जल्दी से जल्दी वो करवा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि वो बजट में शामिल नहीं हुआ तकनीकी कारणों से, लेकिन तीनों पुल का एक साथ टेंडर होगा, आप बेफिक्र रहो और हम बाद में अनुपूरक बजट में अप्रूवल ले लेंगे सेवड़ा के पुल का। लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है। मई महीने में तो मुझे क्लियर आश्वासन दिया था कि इस महीने की आखिरी तक टेंडर जारी हो जाएगा, नहीं तो हम तो उसी समय आंदोलन करने के मूड में थे मई महीने में, लेकिन उनके आश्वासन पे हम लोग रुक गए। अब वो लगातार यही बात बढ़ाते जा रहे हैं। अभी करीब 8-10 दिन पहले मेरी अधिकारियों से बात हुई फ़ोन पे, भोपाल में चीफ इंजीनियर जो ब्रिज के हैं उनसे भी और ग्वालियर में भी। उन्होंने कहा कि DPR लगभग बन गई है और बहुत जल्दी भोपाल भेजी जा रही है और इस महीने के आखिरी तक टेंडर हो जाएंगे, वही भाषा जो मई में हुई। तो इसलिए मजबूर होकर शासन प्रशासन की नींद खोलने के लिए गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन तो ठीक है, अधिकारी तो बेलगाम होते ही हैं, लापरवाही करते हैं, उनको दर्द महसूस नहीं है कि जनता को कितना नुकसान होगा।
लेकिन जो राजनेता हैं, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के, दायित्व तो उनका है, जैसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री जी के भी पूरे नॉलेज में है। एक जो जिला योजना समिति की मीटिंग हुई थी उसमें विस्तार से चर्चा हुई थी। कोई इसमें पहल करके विशेष रुचि नहीं लेगा, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और इन तीनों पुल के टूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान जनता को है। रतनगढ़ माता का मंदिर वाला पुल टूटने के कारण कितने यात्री कम आ रहे हैं इस साइड से जो लोग जाते थे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्ही थाना क्षेत्र में स्थित एक सड़वा जंगल गुलरिया मार्ग व विभिन्न मार्ग का आज महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व विधायक ऋषि त्रिपाठी ने शिलान्यास किया और 7 जनसभा को संबोधित भी किया। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने विकास का गंगा बहाने का कार्य किया है। हम और हमारी सरकार लगातार विकास कार्यों को निरंतर कर रहे हैं और महाराजगंज जनपद में इस साल 300 किलोमीटर का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कितना लाभ मिलने वाला है इससे? देखिए, हमारी सरकार जब से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और 2017 में जोगी जी के नेतृत्व में बनी है, निश्चित तौर तक अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचे उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। और आज अभी उसी के क्रम में 4 सड़कों का हम लोगों ने लोकार्पण किया है जो कि 46 किलोमीटर के लगभग है। और कह लीजिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरे महाराजगंज जनपद में लगभग 300 किलोमीटर इस साल का सड़क निर्माण शुरू होगा, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? निश्चित तौर से अगर आप देखें कि गांव में अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि एक तो बिजली उनको मिले और गांव से निकल करके सड़क पर आने के लिए अच्छी सड़क मिले, ताकि आगे की कहीं भी उनको आवश्यकता उसको पूर्ण कर लिया जाए। क्योंकि जीवन में गांव में सड़क बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सारा काम धाम उसी के आधार पर चलता है। चाहे किसान अपना खेती करता है, उसका उचित मूल्य भी तभी मिलेगा जब सड़क के माध्यम से वो बड़े बाजार में लेकर के जाएगा। उसको भी ध्यान में रख करके इन सड़कों का निर्माण हमारी सरकार करा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। मतलूपुर पंचायत की वार्ड संख्या 2 और 4 के आक्रोशित दर्जनों उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को बंदरा स्थित विद्युत प्रशाखा का घेराव किया। सुचारू रूप से बिजली बहाल करने को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही बिजली विभाग के रवैये से परेशान उपभोक्ताओं ने बिजली कर्मियों पर बिजली ठीक करने के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। कमलेश पंडित, जीवाची देवी, कमल देव सहनी आदि का बताना है कि विगत 2-3 महीने से बिजली कटौती से परेशान है। उनके यहाँ महीने में मात्र 5 दिन ही बिजली रहती है। इससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि कृषि कार्य हेतु चलने वाला मोटर का अवैध परिचालन से प्रायः घरेलू उपयोग का विद्युत भी हमेशा तकनीकी खराबी रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को सही ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही है। लोगों ने संबंधित पदाधिकारी से यथाशीघ्र बिजली समस्या को दूर करने की मांग रखी। वहीं विद्युत प्रशाखा बंदरा के कनीय अभियंता विकास कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जल्द ही सुचारू रूप से उक्त जगहों पर बिजली सेवा बहाल की जाएगी। 20 दिन नहीं आ जा रहे 25 दिन। अच्छा, अब बिल लावे लागे तो हर महीना में तैयारी होई छै, तो बिजली बिल जब भरबै तो सब दिन हम ले लेबै। अब मोटर जाकर गर्मी में दोनों गर्मी में जो जलाता है, अब वो उसको तार गला देता है मोटर वाला। तो मिस्त्री को नहीं बताते हैं ठीक करने? मिस्त्री तो बताते हैं 300 रुपया चार्ज लेता है, तब जाता है वहाँ जोड़ने के लिए। 300 रुपया लेता है? हाँ, 300 रुपया, 200, 300, 400 रुपया लेता है, तब जाता है जोड़ने के लिए वहाँ लाइन। अच्छा, और वहाँ भरेंगे पैसा मिस्त्री के कि हम बिजली बिल भरेंगे कि अंधेरा में सुतेंगे? बताइए। अच्छा, कहाँ की घटना है, कहाँ का ये समस्या? सेरा टोला पर के है। सेरा टोला? हाँ, मलटोली 2 नंबर और 4 नंबर बता रहे हैं। तो अभी पावर हाउस पर क्यों आए हैं आप? बिजली की समस्या के लिए। जब या तो मोटर के तार लगाइए और घर के लाइन हटा दीजिए, तो घरे के लाइन रहने दीजिए, मोटर के तार हटा दीजिए। क्या नाम है आपका? कमलेश पंडित। जल रहा है न, जब बिल हर महीना में बढ़ते जा रहा है, अब हम लोग जड़ता है नहीं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। 3 आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन, अंतर जिला गिरोह के 7 अपराध कर्मी गिरफ्तार, लूट की बाइक और नकदी भी बरामद।
सुपौल जिले को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। एसपी डी अमरकेश ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किशनपुर थाना क्षेत्र में थरबिट्टा के पास 16 अगस्त को सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए लूट मामले में 4 अपराधी कर्मी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट की राशि सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। 3 अज्ञात कर्मी, एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो बाइक पे आए थे और उससे लूट लिए थे। ये शिवपुरी से थरबिटिया जा रहा था ये सीएसपी संचालक, इससे 2 लाख रुपए लूट लिए थे। तो सूचना मिलते ही किशनपुर थानेदार वहाँ पे घटनास्थल के पास पहुँच गया था और हमको सूचना मिलते ही मतलब ये डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम को भी गठित किए थे। तो उन लोगों को चेस करते हुए ये जो कोसी का बांध जो है वहाँ पे जाके पहले एक बाइक को भी, जो घटना में प्रयुक्त बाइक है, उसको रिकवर किए। उसके बाद वहाँ पे एक छिपा हुआ था खेत में किशोर कुमार नाम से एक अपराध कर्मी, इसमें जो अभी दिख रहे थे, तो उसको पहले अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 राउंड कैट्रिजेस भी मतलब ये लोग रिकवर किए। उसके निशानदेही पे अगल बगल में ही कोई खेत में छिपा हुआ दूसरा अपराध कर्मी जो है, श्रवण कुमार है इसका नाम, इसको भी अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 2 लाख रुपए जो लूट किया गया था पैसा, उसको रिकवर किए। और उसके बाद इसके पास से ये आधार कार्ड, जो सीएसपी संचालक के विक्टिम है, उसका आधार कार्ड भी उसके पास से रिकवर किए थे। उसके बाद इन लोगों के निशानदेही पे 2 और अपराध कर्मी, जो ये बाइक को लेके जाने के लिए ये लोग बुलाया गया था इन लोगों को, ये गमरिया के रहने वाला है ये लोग भी, संजय यादव और दिलीप कुमार। ये लोग भी वहाँ पे पिकअप ट्रक लेके आए थे, वो जो बाइक, जो घटना में प्रयुक्त बाइक है, उसको लेके जाने के लिए। तो वो दोनों को भी वहाँ पे ये लोग अरेस्ट किए थे। तो इसमें टोटल घटना में 4 लोगों को गिरफ्तारी हुआ है। सभी मधेपुरा के 2 त्रिवेणीगंज के रहने वाला है और 2 मधेपुरा के रहने वाले हैं, शंकरपुर के आसपास। इन लोगों के पास से एक घटना में प्रयुक्त अपाची गाड़ी रिकवर हुआ है। घटना में जो लूटा गया पैसा है 2 लाख रुपए, उसको भी रिकवर किए हैं। एक कट्टा और जो 2 जिंदा कारतूस रिकवर किए हैं। इन लोगों का अपराध की इतिहास पता किए हैं। तो त्रिवेणीगंज में एक, एक्चुअली ये नया गैंग है, रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन त्रिवेणीगंज में जून महीने में एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से ही ये लोग लूट किए थे। तो उसमें इन लोगों का रोल है। ये लोग उसमें भी लगभग 50,000 रुपये समथिंग ये लोग लूट किए थे। और इसमें एक अपराध कर्मी अभी बाकी है जो पकड़ना है, ये भाग गया है। उस दिन था वहाँ पे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे उस दिन। तो ये हो गया है। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।